नमस्कार मुझे भी सर। पता लगे मैं किन के साथ हूँ। ऋषि तलवार फिरोजपुर से सर, पंजाब से, पाकिस्तान बॉर्डर। पाकिस्तान बॉर्डर। हमेशा टेंस एरिया में रहते हो आप? हाँ सर हेलो। हाँ जी, अपना अपना एक एक लाइन में परिचय देते चले, सिर्फ एक दूसरे का नाम जान ले। सर मैं अमित चोपड़ा गुड़गांव से। अच्छा, क्या करते अमित हैं चोपड़ा थोड़ा सा वो गुड़गांव भी हरियाणा बता से। दें, थोड़ा सा कुछ बता दें क्या करते हैं। सर मैं आइसक्रीम का एक मेरा बिजनेस है और दूसरा रियल एस्टेट का, फोकस रियलिटी के नाम से मेरे गुड़गांव में रियल एस्टेट का ऑफिस है। अच्छा, ऋषि जी आप क्या करते हो? सर मेरा अभी स्किल डेवलपमेंट में था। अभी मैंने स्कूल ज्वाइन किया एज एडमिन एडमिन कर रहा हूँ। अच्छा जी। सर मुझे ये पूछना था कि ये रिकॉर्डिंग हो रहा हमारा सारा सेशन? नहीं, रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं सर, जो क्लास में अटेंडेंस है उसी को मिलेगा जो कुछ मिलेगा। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। तो मैं वही बोल रहा था ना कि साथ में कॉपी पेन पकड़ के लिखते रहे जो भी है। बिल्कुल सर, मैंने सारा कुछ लिखा है व्हाट्सएप पे, आप देखोगे ग्रुप में मैंने सब कुछ लिखा है। मैं कल से तैयारी करा रहा हूँ, आज सुबह से भी करा रहा हूँ। माधव जी आपका परिचय? मैं कंप्यूटर सेंटर चलाता हूँ सर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा, कहाँ पे? भाटापारा छत्तीसगढ़, ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। अच्छा, इसमें आप सबके पास म्यूट का ऑप्शन है, जब आपको बोलना हो तो आप ऑप्शन उसको ओपन कर लें, आप बात कर सकेंगे। बाकी समय में उसको प्लीज म्यूट रखें, उससे क्या होगा, शोर नहीं होगा और सबको सुनाई देगा अच्छे से। नहीं तो नॉइस बहुत होती है और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी कहें, भीड़ बहुत हो गई। इतने लोग मैंने सोचे नहीं थे ग्रुप में कि इतने लोगों को मैं लूंगा। मैंने सोचा था शुरू में 10 या 15 मैक्सिमम करूंगा, लेकिन वो करते करते ना करते करते भी 35 से ऊपर हो गए। तो थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा। अपना अपना माइक ऑफ रखेंगे, ऑप्शन है उसमें स्क्रीन पे। जब बोलना होगा तो उसको ऑन करके बोल लिया, पूछ लिया और उसके बाद उसको बंद कर दिया। ठीक है? हितेश जी आपका परिचय? सर मेरा नाम कविता है, मैं जयपुर से हूँ, हाउसवाइफ हूँ। अच्छा ठीक है जी, थैंक यू। मेरा नाम मुकेश है, मैं गुजरात से, बड़ौदा से। अच्छा, और प्रोफेशन आपका? मैं प्रोफेशनली आई एम एन इंजीनियर और मुझे अच्छा इसमें इंटरेस्ट है, सो लर्निंग फेज है मेरा। हाँ, वो इसमें लर्निंग वाले ही आए हैं ज्यादातर लोग। हाँ। कुछ तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं वास्तु, उन्होंने भी एनरोल कराया है, पता नहीं शायद मेरा टेस्ट लेना होगा उन्होंने। लेकिन काफी लोग हैं। भरत कुमार जी आपका परिचय? आवाज नहीं आ रही सर आपकी। अर्चना जी राम राम। हेलो, राम राम सर जी। राम राम जी, क्या हाल? बढ़िया हाल सर। भरत जी कहाँ गए भरत जी? कल्पना जी, एक इंट्रो ले रहे हैं छोटा सा सब लोगों के साथ, तब तक सब लोग आ भी जाएंगे। अपना अपना 2 लाइनों में परिचय, नाम, शहर और क्या करते हैं। कविता जी, कल्पना जी सॉरी, आप मेरे को सुन पा रहे हो? जो सुन पा रहे हैं वो बता दें, जिनका रह गया हो। मेरा नाम मनीष है, मैं मुंबई से हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ओके। हाँ, और मेरा प्रोफेशन में इंजीनियर हूँ। मैं बाहर अब्रॉड में काम करता हूँ। अभी मुझे छुट्टी है तो मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ सीखने के लिए आपसे। अच्छा अच्छा, तो वीडियो तो ऑन कर लो सर, एक बार शक्ल तो दर्शन तो करा दो। सर ये मेरा जो कंप्यूटर है इसमें थोड़ा ये जो है वीडियो वाला वो ऑप्शन बरोबर नहीं है। अच्छा और वो अच्छा, सेल फोन में यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो सेल फोन से आ जाता है तो कंप्यूटर में वो भी। अनिल जी तो हमारे पुराने हैं, खैर
अनिल जी ने हमारा एस्ट्रो वास्तु का कोर्स किया हुआ है, बट फिर भी शौक लगा इनको कि चलो ये भी सीखते हैं वापस से। एस्ट्रो वास्तु कर चुके हैं, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं। अर्चना जी हैं हमारे साथ, ये इंदौर से हैं। अर्चना जी ने एस्ट्रो वास्तु बेसिक, एडवांस, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी सब कोर्स कर रखे हैं और बहुत अच्छी एस्ट्रो वास्तु जानती है। वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, हर कोर्स में आना ही आना है। हाँ सर, आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो गुरु ही है ना। कल्पना जी, आप सुन पा रहे हो? आप लोगों में से वास्तु का बेस किसी का है, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको छोड़ के? नहीं सर, किसी का भी नहीं है? तो जो इंजीनियर हैं उनका शौक तो समझ में आता है, क्योंकि उनके काम से रिलेटेड है। हाँ, ऑनलाइन जो वीडियोस हैं उसमें से है, बट आपसे अभी आप बताएंगे तो उसमें से और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अभी धीरे धीरे करके सब आना शुरू हो जाएंगे। प्रीति जी भी मुंबई से हैं, मुंबई के बहुत लोग जुड़े आज शायद। वाणी जी, सर वो जो एंगल लेते हैं ना सर, उसमें वो लेने में मतलब दिक्कत आ रही है, मतलब वो प्रोसीजर समझ में नहीं आ रहा है। बिना फीस दिए कैसे समझ में आएगा भाई? किसी कुछ तो देना पड़ेगा। अभी तो शुरू कर रहे हैं, शुरू करने दो। बीच में सवाल कैसे लूं? बाद में ही लूंगा, और सबके सवाल होगा, टेंशन मत लो। ओके। आपने अपने फोन में सबके कंपास तो होना चाहिए, नहीं है तो वो डाउनलोड कर लो। सर हेलो सर, क्या डाउनलोड करना है? कंपास, कंपास रीडिंग के लिए, दिशा लेने के लिए। ओके ओके। होना चाहिए, वैसे वास्तु में इंटरेस्ट है तो ये तो होना ही चाहिए। इसमें मैंने आपको यस सर है ऑलरेडी। हेलो सर। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून नीता जी। वाणी जी, कहाँ से हो आप? पटना। अच्छा, और क्या करते हो आप अभी? मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, एलएलबी भी किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत वो भी कर लेती हूँ। अच्छा, आप लोगों को जान के हैरानी होगी, आप तो जानते हो एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी भी 8th हाउस से होती है और वकालत भी 8th हाउस से होती यस सर। यस। है। ऑकल्ट भी 8th हाउस से होता है। यस सर। ऑकल्ट भी 8th हाउस से होता है। यहाँ पे जितने बैठे हैं उन सबका 8th हाउस एक्टिवेट होगा और 3rd हाउस एक्टिवेट होगा, तभी यहाँ पे हैं, नहीं तो यहाँ पे होते ही नहीं। यस, 8th हाउस एक्टिवेट सब है। 3rd एक्टिवेट तो होना ही होना है, और आजकल तो पूरे हिंदुस्तान का 3rd हाउस मोदी जी ने एक्टिवेट कर दिया। अष्टम में जो ग्रह बैठे हैं ना, उनकी अंतर्दशा चल रही है। हाँ, तभी यहाँ पे हो गए, नहीं तो आप हो ही नहीं सकते यहाँ पे। यस सर। कोई और रीजन हो ही नहीं सकता। जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं, प्लीज अपना परिचय 2 लाइनों में देते जाए, नाम, शहर और अपने प्रोफेशन के बारे में थोड़ा सा अगर बताना चाहें तो। सर मैं कल्पना पांडे हूँ, झांसी से। अच्छा। और पिछले 15 साल से एजुकेशन में काम कर रही थी, पर इंटरेस्ट चूंकि एस्ट्रो में था, और लेटेस्ट मैंने एस्ट्रो में काम शुरू किया है। वैसे मैंने महावास्तु से भी फाउंडेशन कोर्स किया हुआ है वास्तु में,
पर लास्ट ईयर चूंकि 1 ईयर हमारा थोड़ा सा बेकार हो गया क्योंकि कुछ घर में प्रॉब्लम्स, हमारी मदर भी एक्सपायर हुई उस कैंसर में, तो थोड़ा सा टच हट गया था, इसलिए मैंने रिवीजन करने के लिए मैंने ये ज्वाइन किया आज का कोर्स। अच्छा, महावास्तु कहाँ से किया आपने? फाउंडेशन कोर्स किया इंदौर में, आचार्य आशुतोष तिवारी जी के सानिध्य में मैंने किया हुआ। अच्छा, हाँ जी। सौरभ जी, अपना अपना परिचय 2 लाइनों में देते चले बस। नाम, शहर, करते क्या है? नमस्कार आदि जी, मैं सौरभ श्रीवास्तव दिल्ली से हूँ और बैंक में जॉब करता हूँ। अच्छा, दिल्ली में कहाँ से सर? दिल्ली कालका जी। अच्छा, कालका जी में बचपन बीता है तो अभी भी सारे रिश्तेदार हमारे वही हैं कालका जी। अच्छा जी, अच्छा जी। यहाँ बहुत छोटी सी है, घूम फिर के वहीं आ जाती है, ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ निकल आएगा। जी 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 जी। विशाल जी, 2 लाइनों में परिचय। भाई प्लीज अपने अपने ऑडियो सब म्यूट कर ले। जब बोलना हो तो ऑन करें, नहीं तो म्यूट करके रखें सब। ठीक ठीक। विशाल प्राचार्य जी, पचारे जी, विशाल पचारे जी, आपका परिचय सर? रचना जी, आपके यहाँ से नॉइस आ रही है, मैंने म्यूट कर दिया। आप नहीं करोगे तो मैं करूंगा, कोई तो करेगा। वो ध्यान नहीं देगा। हाँ, वो पीछे से शोर आ रहा है ना, सबको डिस्टर्बेंस होती है। अपना परिचय दे दीजिए 2 लाइनों में, कोई बात सर नहीं। मैं कानपुर से सर, और वास्तु मेरे लिए नया है, पहली बार कर रही हूँ, मुझे वास्तु के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कोई डायरेक्शन नहीं। इंटरेस्ट कैसे जाएगा सर? एक्चुअली मैं टैरो कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो न्यूमरोलॉजी में वास्तु का थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं, पर मेरे को पूरा नहीं पता, इसलिए न्यूमरोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए वास्तु कर रही हूँ। अच्छा, हेलो सर। नीतू जी। हाँ सिमी, कैसे हो? बस बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। ये मीडियम आसान है ना, फर्स्ट क्लास? हाँ ये फैक्ट है। घर बैठे बैठे सब कुछ करो। कैसे हो अरुण जी? अरुण जी मेरी मुंबई वाली क्लास में आए थे। कैसे हो सर? अच्छा, हिंदुजा जी, हिंदुजा जी हमारे मास्टर हैं, मुंबई में रहते हैं, मैं ही बता देता हूँ। नरेश हिंदुजा जी हैं, मुंबई में रहते हैं। इन्होंने मेरे से एस्ट्रोवास्तु एडवांस, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी सब सीख लिए, फिर भी यहाँ आए हुए हैं। ओके, हेलो टू ऑल। जुड़े रहना मजा आता है। वही मैं कहता हूँ, हमारे बच्चे छोड़ते नहीं। सर आपकी जान नहीं ना छोड़ेंगे अभी। ना जी, कोई छोड़ना मत, बिल्कुल। नमस्कार, नमस्कार नीतू जी। हेलो जी। राम राम सबको। राम राम जी। मिल गया मुझे ग्राफ पेपर। मिल गया ना? बच्चों के पास होता ही है। जिस घर में बच्चे नहीं होंगे वहां दिक्कत हो सकती है, तो फिर वो मैनुअली बना लो, उसको क्या करना है, लाइन ही तो खींचनी है। चलिए, कितने लोग आ गए? 24 अभी भी बाकी हैं, और टाइम भी है, अभी 1 बजे का टाइम था, 3-4 मिनट अभी भी हैं, तो धीरे धीरे करके सब आ रहे हैं। जिन जिनका परिचय रह गया एक बार थोड़ा सा बताते जाएं। अमित जी, अमित चोपड़ा जी। जी सर, मैं गुड़गांव से हूँ, मैंने पहले बताया था। मैं रियल एस्टेट और इनटू बिजनेस ऑफ आइसक्रीम, और ये मेरी रुचि है क्योंकि रियल एस्टेट में जरूरत पड़ती रहती है हमारे को, सो दैट इज द रीजन मैं आपसे सीखने के लिए। चलो अच्छा, आप रियल एस्टेट में हो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा। आप लोग जो गिमिक करते हो, आप लोग मतलब जिनको नहीं पता वो सभी करते हैं। घर की फेसिंग क्या हो, सबसे बड़ा सवाल। कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है, और इतना कंफ्यूजन है कि घर की फेसिंग का मतलब क्या है।
बाहर निकलते टाइम जो सामने दिशा है वो फेसिंग है, या जब घर के अंदर आ रहे हो तो फेसिंग? तो मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया, मेरा वास्ता पड़ा तो ऐसे करके वो घुमा देते, बोले जी ये साउथ फेसिंग नहीं है, ये तो नॉर्थ फेसिंग है, क्योंकि जब आप घर के अंदर जा रहे हो तो सामने नॉर्थ है, तो आपका घर नॉर्थ फेसिंग हुआ। ऐसे करके साउथ फेसिंग मकान भी बेच दिए जाते हैं। ऐसे होता है ना? जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है सर। और काफी मैनिपुलेशन होती है, बहुत सारी होती है, और उनको खुद नहीं पता होता कि कौन सी होती है, उनको इस बात से कोई वास्ता भी नहीं होता। लेकिन अच्छा है आप सीख रहे हो, कम से कम आपको उस गिमिक करने से बच जाओगे, एटलीस्ट सही पता तो होगा। फिर तो अगले कस्टमर की रिक्वायरमेंट जैसी है उस हिसाब से। मेरे साथ ऐसा हुआ था, तभी मुझे याद आ गया। ये होता है। वैसे लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, वेरी डेंजरस, तो वो है ही है इसके साथ। विशाल जी परिचय दे दे अपना। एक बार सब लोग कैमरा जरूर ऑन कर लें, सो दैट कम से कम एक बार तो मैं देख सकूं आप सबको। हाँ जी सर, नमस्ते। जुगल दिस साइड। हाँ जुगल जी। हाँ जी, मैं कहाँ से हो आप? गुड़गांव से हूँ सर मैं। अच्छा, क्या करते हो आप ये? सर मेरा लॉजिस्टिक कंपनी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है। अच्छा, तो इंटरेस्ट है इसीलिए सीख रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। लॉजिस्टिक कंपनी है तो शनि आपका प्रबल होना चाहिए। हाथ दिखाना आपने ऐसे करके, थोड़ा कैमरे के पास लाके। ठीक है। आपकी बॉडी का आपकी हाइट कितनी है? 5'8" से ऊपर है? 5'8" ही है सर। है ना? और पैर ज्यादा लंबे हैं बाकी बॉडी के कंपैरिजन में? नहीं, ठीक है। टांगे थोड़ी सी एक्स्ट्रा लंबी है, अमिताभ बच्चन की तरह। कोई बुरी बात नहीं बोल रहा यार, अच्छा ही है। नहीं नहीं, मतलब नॉर्मल ही है सर, इतनी लंबी नहीं है। कैसा आता है सर? ठीक है। हाँ बढ़िया। एक बार फिर से दिखाना, दिखाइए तो कुछ देख ही लो। इमोशनल हो? इमोशनल हो आप? हाँ जी, हाँ जी। नायडू जी 2 लाइनों में परिचय दे दो सर। आप तो शायद वास्तु करते भी हो ना? हाँ, राम राम राज। राम राम जी, राम राम। हाँ, वास्तु करते रहता हूँ मैं, वास्तु सिखाता भी हूँ मैं। बाद मेरे टेस्ट लेने के लिए आए हो? हाँ राजू भाई, मेरा टेस्ट लेने के लिए आए हो? नहीं नहीं, कभी कभी बेसिक्स, बैक टू बेसिक्स होना पड़ता है ना कभी कभी। ये बात ठीक है। मैं एक्चुअली ये सिखाता नहीं हूँ वास्तु, ये वाला। मेरा तो कोर जो है वो एस्ट्रो वास्तु ही है। मेरा सारा फोकस उसी पे है। लेकिन इन दिनों लॉकडाउन है, खाली बैठा था तो सोचा चलो कुछ करते हैं। नहीं, बहुत अच्छा है राजीव भाई। तो कुछ करते हैं, मैं समझ में नहीं आया कि क्या करें। तो फिर मैंने कहा यार ये वाला चीज जो है ये मार्केट में मैंने नहीं दिया कम से कम, और मेरे से बहुत लोग कहते हैं सर आप ये वाला भी सिखाया करो। तो मैंने कहा छुट्टियों का ऐसे इस्तेमाल करते हैं, और सोचा यही था कि 10-12 लोग हो जाएंगे तो बहुत है। मना करते करते इतने हो गए। उसको तो मना करने के बाद भी मैंने कह दिया अच्छा चलो आ जाओ यार, जहाँ 35 हो गए 36 हो जाएगा। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है तो ऑडियो पुअर होगा, या अपना ईयरफोन आपका अच्छा नहीं है तो भी ऑडियो पुअर होगा। अदरवाइज ऑडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आई थिंक सबको आवाज अच्छे से आ रही है ना? हाँ सर, ठीक आ रही है। यस सर। अलका जी आपका परिचय थोड़ा सा। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं दिल्ली से हूँ, अनीता। हाँ जी सर, मेरा ये इंटरेस्ट है वास्तु और एस्ट्रो में, इसलिए मैं सीख रही हूँ इसको। अच्छा, वैसे क्या करते हो आप? वैसे मैं कंप्यूटर में जॉब करती हूँ, प्राइवेट में। अच्छा, ठीक है जी। वेलकम, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सिंह साहब
सर नमस्कार सर, एंड नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार जी। हाँ जी कौन है सर? हेलो जौहर साहब। हाँ जी सर, सत श्री अकाल सबको। सत श्री अकाल सर। हाँ जी सर। चलो भगत जी, भगत गोसावी। हाँ सर, मैं भरत गोसावी हूँ। भरत जी। हाँ, मैं एक्चुअली टीचिंग फील्ड में हूँ और उसके साथ मेडिकल फील्ड में भी हूँ, लेकिन मेरी रुचि पहले से केपी एस्ट्रो में रही है। कृष्णमूर्ति बेसिक सीखा हूँ मैं, तो वास्तु सीखने का मन किया और हाल ही में आपने जो डाला पोस्ट तो सोचा सीख लूँ। लॉकडाउन का फायदा उठा लो। यस यस। चलिए 1-2 मिनट के लिए अपने ईश्वर का ध्यान करेंगे। आप जिनको भी ध्याते हो, जिनको भी मानते हो, उनका ध्यान करेंगे और 3 गहरी सांसें लेंगे आंख बंद करके। और जब आंख बंद करके सांसें लेंगे तो उसका एक तरीका है, वो ये है कि सांस जब आप लोगे तो पहले 10 सेकंड सांस लेने में, 10 सेकंड को होल्ड करना। हवा को तो प्लीज अपना अपना ऑडियो म्यूट कर दो, मुझे बोलने दो सिर्फ अब, ठीक है। 10 सेकंड सांस खींचने में, 10 सेकंड को सांस होल्ड करना और अगले 10 सेकंड में धीरे 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 सांस को रिलीज करना। ये हो नहीं पाएगा, मेरे से भी नहीं होता, लेकिन जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप इसमें से कर सको वो करके 3 गहरी सांसें लेनी है और छोड़नी है। ये सांस जब आप लोगे तो आपकी नेवल तक, आपकी नाभि तक ये पूरी सांस उतर के जाएगी। यू कैन फील दैट एयर इज गोइंग अप टू योर नेवल, ठीक है। नाभि तक पूरा वो ट्रेवल करेगी एयर। सांस बंद, आंख बंद करते हैं और अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए एक 3 सांसें गहरी से लेंगे। और अब तक आपने जो समझा है, पढ़ा है, जाना है, वो सब एक साइड हो जाएगा। आपके घर के सारे काम एक साइड हो जाएंगे और आप पूरी तरह से आज जो सीखने आए हो उस पर आपका सारा फोकस सेंट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे आंख खोलेंगे। यहां से दिखता है मुझे कि कौन से सिस्टम से नॉइस आ रही है, तो क्लास के बीच में मुझे भी रुकना या कुछ कहना अच्छा नहीं लगेगा, तो आप लोग प्लीज अपना अपना ऑडियो म्यूट कर दें और जब कुछ पूछना हो तो अपना ऑडियो ऑन करके आप मेरे से पूछ सकते, ठीक है। जब तक कुछ पूछना ना हो, क्योंकि ज्यादा लोग हैं तो शांति बनाए रखोगे तो सबको सुनने में आएगा, समझने में आएगा। जब क्लास खत्म होगी उस समय में मैं आपके सारे क्वेश्चन आंसर करूंगा और क्वेश्चन आंसर समय के लिए आप अपने क्वेश्चंस को पेपर पेन पे नोट करके रखें। बीच बीच में पूछने से एक रिदम टूटती है तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो बस इतनी सी एक रिक्वेस्ट है, पेपर पेन लेके अपने जितने क्वेश्चन आपके मन में आते हैं आप नोट करते, आपके सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगा, ठीक है। सबसे पहले वास्तु की हम बात करें तो वास्तु है क्या? एक शब्द है, उसका मीनिंग आज तक शायद आप लोगों को दूसरे तरीके से पता हो, मैं आज एक दूसरे तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। लिखिए, भूमि, गगन,
वायु, अग्नि, नीर। अग्नि के बाद भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। नीर मतलब जल। ये पंच तत्व हैं। भूमि मतलब पृथ्वी, गगन मतलब आकाश, वायु मतलब हवा, अग्नि मतलब फायर, और नीर मतलब वाटर। ठीक है, ये पंच तत्व हैं। इन पंच तत्वों में से सबका पहला पहला शब्द आप ले लो। पहला पहला, भूमि का भ, गगन का ग, वायु का व, अग्नि का आ, और नीर का ना। तो जो टोटल बना वो शब्द पैदा हुआ भगवान। भ ग भ अ न, भगवान। हम लोग हर बात पे भगवान भगवान बोलते हैं ना, हे भगवान हे भगवान। भगवान पंच तत्वों का मिश्रण है। इन्हीं पंच तत्वों को पूरे ब्रह्मांड में कुदरत ने संतुलित किया हुआ है। उसने तो किया था, लेकिन हम लोग बिगाड़ देते हैं। जब हम बिगाड़ देते हैं तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो हमारी लाइफ में, हमारे सिस्टम में, हमारी प्रकृति में, हमारे घर में, हमारे शरीर में समस्याएं पैदा होने लग जाती। तो सारा खेल इन पंच तत्वों का ही है। ठीक है, जिस भगवान को आप बार बार याद करते हो वो पंच तत्व है, क्योंकि हम और आप और ये सारा संसार, सारा ब्रह्मांड इन्हीं पंच तत्वों से ही बना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हो उस सब्जेक्ट के बारे में हमारे यहाँ लिखा क्या गया, इसके बारे में क्या बताया गया, और ये सब्जेक्ट क्यों बना। ये है पूरा वास्तु का आधार। प्रकृति के बनाए हुए पंच तत्वों का संतुलन। ठीक है, पूरे वास्तु के कोर्स में हम इन्हीं पंच तत्वों के असंतुलन को दूर करके संतुलन को वापस से स्थापित करने की कला को सीखें। ठीक है, ये तो इसका एक आइडिया हो गया, ब्रॉड आइडिया हो गया कि ये सब्जेक्ट है क्या। जैसे ही कोई घर बनना शुरू होता है और उसके चारों तरफ बाउंड्री डलनी शुरू होती है, खाली पार्क का कोई वास्तु नहीं होता, खाली मैदान का कोई वास्तु नहीं होता। वास्तु का निर्माण उस समय शुरू होता है जब आप किसी बाउंड्री को क्रिएट करना शुरू करते हैं, कोई परिधि बनाना शुरू करते हैं। मकान बना, हम लोग क्योंकि घर के वास्तु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो इसीलिए सीधा घर पे ही आ गए। घर जब निर्माण शुरू होता है, फाउंडेशन जिस दिन डलना शुरू होती है उस दिन से वास्तु का निर्माण शुरू हो जाता है। कथाओं के हिसाब से ऐसा है कि ब्रह्मा जी के स्वेद, स्वेद मतलब पसीने से एक बूंद पैदा हुई। जब वो बूंद धरती पे गिरी तो उसने एक वास्तु पुरुष का आकार ले लिया। तो राक्षस और देवताओं की लड़ाई चल रही थी। देवताओं ने सोचा एक नया राक्षस आ गया, राक्षसों ने सोचा एक नया देवता आ गया, और दोनों उस वास्तु पुरुष पे टूट पड़े। तो जब वो वास्तु पुरुष पे देवता
और राक्षस टूट पड़े तो वास्तु पुरुष औंधे मुंह जमीन पे गिर गया। जब वो औंधे मुंह जमीन पे गिरा तो किसी ने उसके हाथों पे कब्जा कर लिया, किसी ने उसके पैरों पे कब्जा कर लिया, और पूरे देवी देवता जितने थे और जितने भी राक्षस थे वो सब उस वास्तु पुरुष के ऊपर उसको दबा के बैठ गए कि ये उठ ना जाए। तो ये इस तरीके से वास्तु पुरुष के ऊपर देवताओं की प्लेसमेंट की कहानी बताती है। जब वो वास्तु पुरुष गिरा तो उसका सिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ था। ठीक है, तो वास्तु की शुरुआत इस तरीके से हुई। विश्वकर्मा पुराण में वास्तु के बारे में जो कथा लिखी गई है वो इस तरीके से लिखी गई, यहां से वास्तु शुरू हुआ। आप लोग जो आज पढ़ रहे हो वो वास्तु का बहुत ही डेवलप्ड एक तरीका है। शुरुआत ऐसी नहीं हुई थी, समय के साथ साथ चीजें बदलती गई। पहले मकान चौकोर बना करते थे, स्क्वायर में बना करते थे, धीरे धीरे स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों बनने लग गए, और आजकल तो कोई एंगल बचा ही नहीं। फ्लैट्स जो बनते हैं उनमें कितने एंगल कहाँ पे हैं, सब अजब अजब तरीके के फ्लैट आपको दुनिया में देखने को मिलेंगे। मैंने अभी पिछले दिनों जयपुर में एक केस किया था, उससे ज्यादा वास्तु गलत हो किसी घर का ये पॉसिबल नहीं है। जो सबसे बुरा वास्तु डिजाइन हो सकता था वो उस घर का था, और वहां का बहुत बड़ा बिल्डर है कोई, बहुत उसका नाम है, और उस प्रोजेक्ट की उसने जो यूएसपी रखी है वो यही रखी है कि 100% वास्तु कंप्लायंट घर है, उसकी यूएसपी ये है। और जब मैंने फ्लैट देखा तो सर पकड़ लिया कि इससे ज्यादा गलत तो वास्तु पुरुष की रचना हो ही नहीं सकती। जिन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है वो समझ जाएंगे। जेड शेप में घर था, जैसे स्वास्तिक का जेड बनाते हैं ना एक, और सेंटर में टॉयलेट था। जब जेड बनेगा तो कैसे बनेगा, ऐसे करके, तो एक लग ये गायब, एक लग ये गायब। स्वास्तिक में दो बनते हैं ना जेड, एक ही जेड बने तो दूसरा जेड पूरा उड़ गया, तो एक पोर्शन पूरा गायब हो गया ऊपर का, एक पोर्शन पूरा गायब हो गया नीचे का, एक इधर बढ़ा हुआ, एक इधर बढ़ा हुआ, बीच में टॉयलेट। तो आजकल ऐसा चल रहा है। तो वास्तु पुरुष जब शुरू हुआ वास्तु, तो उस समय में चौकोर प्लॉट था और उस पर वास्तु करना बहुत आसान था। वैदिक वास्तु की शुरुआत वहां से हुई। जो पहले हमारे यहाँ चलता था वो वैदिक वास्तु था, लेकिन वैदिक वास्तु की कुछ पैरामीटर्स अब जो है काम नहीं कर रहे थे जब से टेढ़े मेढ़े मकान बनने लगे। तो कुछ लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च अपना किया, और रिसर्च करने के बाद अपनी कुछ फाइंडिंग्स उन्होंने दुनिया के साथ शेयर करी। ये जो आप लोग कोर्स कर रहे हो, इसमें उन लोगों की फाइंडिंग्स का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे वास्तु में आज अगर कोई सबसे बड़ा नाम है तो वो केवी सर है, जो लोग जानते हैं वो जानते होंगे। उन्होंने ही बहुत रिसर्च करके वास्तु को इस लेवल तक लेके आए। तो उन्हीं की कुछ फाइंडिंग्स और उनके साथ बहुत से और लोगों की फाइंडिंग्स, उन सबको मिला के ये जो कोर्स मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, इसमें और भी बहुत सारे इनपुट्स आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँ। जो वैदिक वास्तु होता था, अब थोड़ा सा अगर इतिहास में अगर आप जाओ तो रत्न, वास्तु, ज्योतिष या इस तरह की जो विद्याएं हैं हिंदुस्तान में, जब पुराना समय था राजाओं महाराजाओं का, तो ये विद्याएं सिर्फ राजाओं महाराजाओं के लिए सीमित थी। आम आदमी ज्योतिष से सलाह नहीं कर सकता था, ज्योतिष आम आदमी को सलाह नहीं दे सकता था। इस तरह के रिस्ट्रिक्शन हमारे समाज में पहले थे। रत्न जिसको आज हर कोई पहन के घूमता है
किसी ने नीलम पहन रखा है, किसी ने रूबी पहन रखा है, किसी ने कुछ पहन रखा है। इन रत्नों को आम जनता नहीं पहन सकती थी, इस चीज का भी हमारे समाज में रिस्ट्रिक्शन था। रत्न सिर्फ राजे महाराजे धारण किया करते, आम आदमी को ये अलाउ नहीं था। यहां तक कि शस्त्र विद्या सीखना भी सिर्फ राजाओं और क्षत्रियों के डोमेन का हिस्सा था। एकलव्य ने सीख ली थी तो उसका अंगूठा काट दिया गया, क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं था और उनको ये था कि ये तो राजाओं को सिखाई जाने वाली विद्या है। इस विद्या की जो डेफिनेशन डिफाइन की गई वो ब्राह्मणों ने करी, क्योंकि और कौन करेगा। धर्म का जो भी डेफिनेशन है वो हमें पंडितों से ही सुनने को मिलता है। तो ब्राह्मणों ने जब डिसाइड किया तो उन्होंने ब्राह्मण के लिए कौन सा वास्तु सबसे अच्छा होगा उस पे काम किया।